गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पहले वीडियो में जगत में मानव अस्तित्व की विभिन्न विधाओं की चर्चा की थी। इसमें हमने आगे आगे जीना, लिविंग अहेड के बारे में जानकारी ली थी कि किस प्रकार जो मानव अस्तित्व है उसका जगत के प्रति लगाव है। इसी लगाव के चलते वह आगे आगे जीने अर्थात भविष्य को देखकर जीने की, भविष्य के अनुसार अपनी योजनाओं को बनाने का प्रयास करता है। और इसी में आगे हमने चर्चा की थी अवबोध की, अंडरस्टैंडिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग के बारे में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है हाइडेगर के अनुसार। अवबोध को सामान्यतः सैद्धांतिक दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है कि जैसे हमें कोई किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हम बोल देते हैं कि इसका हमें अवबोध हुआ है, इसकी हमें जानकारी हुई है, हमें चीज़ समझ में आई है। परंतु हाइडेगर का मानना है कि हाइडेगर अवबोध के ज्ञानात्मक अर्थात सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्ष के में भेद करता है। सैद्धांतिक ज्ञान में हम देखते हैं, जानते हैं, ये इसकी चर्चा होती है, जबकि व्यवहार में हम कुछ क्रिया करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हाइडेगर का मानना है कि यह जो अवबोध है इसका संबंध सैद्धांतिक पक्ष से न होकर क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। हाइडेगर कहता है कि क्रियाओं में भी एक अवबोध निहित होता है और यही इसका पूर्ण और प्राथमिक अर्थ है। अर्थात जैसे ही हमने कोई क्रिया की अर्थात हमें उस कार्य का अवबोध हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हाइडेगर ने अवबोध के किस प्रकार में एक्सप्लेन किया है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाइडेगर का मानना है कि जगत में जो ये संभावना रूप जगत है, इसमें मनुष्य के लिए अनंत संभावनाएं हैं। इन संभावना के अनुरूप ही मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण करता है। और ये जो मानव है ये इस जगत में विशिष्ट रूप में है और वह इस जगत का केवल सैद्धांतिक ज्ञाता नहीं है, अर्थात वह केवल खड़ा होकर जानने वाला नहीं है, बल्कि वह अपने इस जगत को अपनी संभावनाओं को समझकर उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। और ये सारा कार्य जो प्रक्रिया होती है वो अवबोध के होने से ही संभव होती है। जैसे कि आप हैं, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो अभी अगर आपको ये अवबोध है कि जगत में अनंत संभावनाएं हैं, अलग अलग पक्ष हैं जहाँ पर हम अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहें या फिर आप एजुकेशन फील्ड में आना चाहें, तो अलग अलग फील्ड हैं आपके लिए, अलग अलग संभावनाएं। तो ये संभावनाओं को चुनकर अगर आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं तो इस सारी प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है अवबोध अर्थात अंडरस्टैंडिंग। आपने उस चीज़ को समझा है, उसको क्रियात्मकता के रूप में अपनाया है, अर्थात तो संभावनाओं को पकड़कर उन्हें जगत में क्रियात्मकता अर्थात प्लानिंग बनाकर उसके अनुरूप ढालकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस क्रियात्मकता को ही अवबोध कहा जाता है हाइडेगर के अनुसार। अब हाइडेगर कहते हैं कि क्रियाओं में जब अवबोध होता है तो यह अवबोध कैसे संभव है। सबसे पहले हाइडेगर कहते हैं कि जब हमें किसी वस्तु के प्रति लगाव नहीं होता तो हम उसका अवबोध भी नहीं कर सकते। जैसे कि जब तक हमें जगत के प्रति सौर्य, केयर या फिर लगाव महसूस नहीं होगा तो हम इस जगत में विद्यमान जो संभावनाएं हैं उनमें से किसी एक का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो अवबोध के लिए हमें जो कार्य हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारे पास एक विशिष्ट प्रकार का संपर्क या विशिष्ट प्रकार का लगाव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हाइडेगर कहते हैं कि मानव के जगत में होने की विधा ही अवबोध है, अर्थात मानव जगत में है, अर्थात मानव जगत में रहकर जगत को संभावनाओं के रूप में देख रहा है, अपनी योजनाओं का निर्माण कर रहा है। इस सोच या समझ के साथ वो जगत में अपनी क्रियात्मकता को अपना रहा है तो वो उसका अवबोध माना जाएगा। जब मानव जगत को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की संभावना में जगत को देखता है तो वो अवबोध कहलाता है। और जब वो जगत को एक उपकरण के रूप में देखता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखता है, जिससे वो अपनी सोच, अपनी योजना के अनुसार काम में ले सकता है, तो ये जो अवबोध मनुष्य को होता है वो कोई सैद्धांतिक अवबोध नहीं है, बल्कि उसकी कार्य क्षमता है, उसकी वर्क एफिशिएंसी है कि वो किस प्रकार इस जगत में निहित संभावनाओं में खुद के लय और खुद की योजना के अनुरूप इसको उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए अपने भविष्य का निर्माण कर सके। इस प्रकार जो व्यवहारिक कार्य क्षमता है वो अवबोध के अंतर्गत रखी जाती है। तो ये मानव अस्तित्व तथा जगत के संबंध यही अवबोध का प्राथमिक और महत्वपूर्ण अर्थ है। क्योंकि हाइडेगर का मानना है कि जो सैद्धांतिक अवबोध होता है वो तो अमूर्त होता है,
वास्तविक तत्वों से उसके अंशों को पृथक कर उन्हें उस पृथकता से संबंधित करता है। वास्तविक जो तत्व हैं उनको उसके अंश से पृथक कर देता है, और इस प्रकार का जो अवबोध होगा वो वास्तविक अवबोध नहीं होगा। मानव का जगत के साथ ऐसा अवबोध अमूर्त नहीं, बल्कि अवबोध उसके अस्तित्व के साथ चलता है, और अस्तित्व के साथ तभी चलेगा जब उसमें क्रियात्मकता होगी। अब हाइडेगर अवबोध के दो अवयव बताने का प्रयास करते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि अवबोध दो रूपों में, अर्थात ये क्रियात्मकता दो रूपों में किस प्रकार होती है। सबसे पहले तो ये मानते हैं कि जो अवबोध है वो जगत में निहित संभावनाओं से संबंधित है। सबसे पहले मनुष्य को जगत एक उपकरण है इस प्रकार का अवबोध होता है। मतलब वो जगत को एक उपकरण मानकर अपनी क्रियात्मकता जब शुरू कर देता है, तो वहाँ पर वो जगत को जो वो अवबोध का प्रथम स्तर है। जैसे कि कोई बच्चा है, चम्मच को अपने मुंह में लेता है, तो उसकी कोई योजना या प्लानिंग नहीं है कि मैं मुंह में लेके जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो उस चम्मच को मुंह में लेता है और वो उसको करके सीखता है कि हाँ मुंह में ले गया, फिर उसको ये उपकरण के मात्र रूप में लगता है चम्मच। अब उस चम्मच को वो अनेक क्रियाओं में यूज़ में ले सकता है, जैसे कोई चीज़ खाने के लिए, कोई चीज़ ठोकने के लिए, किसी भी क्रिएटिविटी में उस चम्मच को उपयोग में ले सकता है। तो जैसे ही बच्चे ने उस चम्मच को मुंह में लिया, उसे उपकरण की तरह इस्तेमाल किया, वैसे ही उसे उसकी संभावनाओं के रूप में जानकारी होनी प्रारंभ हो गई। तो ये जो चम्मच को उसने उपकरण की तरह इस्तेमाल किया, उसी प्रकार मानव जगत को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की जब उसमें ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो वो उसका अवबोध है। मतलब जैसे ही मनुष्य जगत को एक उपकरण देखता है, वो क्रियाएं शुरू करता है, वो एक्टिविटी शुरू करता है। अगर हम साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो इस प्रकार की जब होती है तो वो प्रथम प्राथमिक अवबोध कहलाता है। दूसरा अवयव हो गया अवबोध का। अवबोध में जगत और जगत की वस्तुएं अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थात जगत अपने आप में सार्थक नहीं है, मानव का जगत में होना उसे नया अर्थ देते हैं। मतलब मानव इस जगत में है, उस जगत की निहित संभावनाओं को वो अपने अनुरूप प्रयोग में ला रहा है, तो उस जगत का अस्तित्व है। हाइडेगर ये नहीं कहते कि जगत का होना उसके देखे जाने पर निर्भर है। मतलब केवल मात्र देख लेना ही उस पर निर्भरता नहीं है, बल्कि उसका मानना है कि मानव जगत के जिस तत्व के संपर्क में आता है, वह उसके अनुरोध अवबोध के अनुरूप उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। अर्थात केवल देखे जाना नहीं, जैसे ही उसके संपर्क में आएगा जगत की किसी भी वस्तु के, वो उसको अपने अनुरूप कार्य में जब लेना प्रारंभ कर देगा, तो उस जगत का अस्तित्व है। जैसे कि हथौड़े का अवबोध अभी कांटी ठोकने में, जैसे कोई चीज़ ठोकने में कील ठोक ली हमने, फिर ईंटों को तोड़ने के उपकरण में कभी उसको ईंट तोड़ ली, कभी किसी का सिर फोड़ने गया था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु किसी का सिर फोड़ने के उपकरण में, अर्थात एक ही हथौड़ा अनेक अनेक संदर्भ में काम में लिया जा सकता है। जब हमें इस चीज़ की जानकारी होती है तो वो अवबोध है। तो हर संपर्क में एक प्रकार से जो प्रोजेक्ट अर्थ है वो प्रोजेक्ट होता है, मतलब प्रक्षेपित होता है। इस प्रकार अवबोध इसी प्रक्षेपण प्रक्रिया से जगत को सार्थक बनाता है। ये जो प्रोजेक्शन प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को हम किस किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अर्थ को जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से प्रक्षेपित करते हैं, तो वो अवबोध है। तो अवबोध के दो स्तर हैं या दो प्रकार के इसके अवयव हैं। एक तो जगत में निहित संभावनाओं को देखना, जगत को एक उपकरण मानना। दूसरा, जगत में निहित जो विद्यमान वस्तुएं हैं उनको उपकरण मानते हुए उनके जो क्रियात्मकता है उसको प्रोजेक्ट करना, अर्थात उसकी प्रक्षेपण क्रिया को पूर्ण रूप से जाना कि वो किन किन चीज़ों में काम में ली जा सकती है। ये अवबोध का एक स्तर है।